Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 106. और हम सीख रहे हैं कि ये जो बिलीफ सिस्टम हमने क्रिएट किए हैं, जो सोच क्रिएट की है, जो इन रियलिटी हमारी है ही नहीं, हमने लोगों से ली है, हमारे पेरेंट्स आसपास से ली है, उसके लिए राइटर कहता है कि आपका बिलीफ सिस्टम अगर आपको कह रहा है मोटे हैं, अगली हैं, लूज़र हैं, मैं तो कभी जीवन में कुछ पा ही नहीं सकता हूँ, अपने आप के इस कॉन्वर्जेशन पे कभी भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये सच नहीं है। ये सारे संदेश, मैसेजेस, शब्द आपके दिमाग में डिस्टॉर्टेड हैं, ये सब झूठ हैं और आप झूठ को देख पा रहे हैं ना। एक बार जब आपको ये पता लग जाता है कि ये झूठ है तो आपको उस पर बिलीव करना ही नहीं है। और अब जब हमें मालूम पड़ रहा है कि ये सारे बिलीफ सिस्टम हमें समाज के किसी न किसी पहलू से मिले, तो क्या विश्वास करना उसको। अब यहाँ पे राइटर कहता है अपना पावर ऑफ डाउट, यानी हर चीज़ को सच ना समझने का, इस पावर को यूज़ करो। हर मैसेज को चैलेंज करो जो आपके पास डिलीवर हो रहा है। क्या ये सच है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या ये सच है कि मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या ये सच है कि मुझे कुछ नहीं आता? ये रियल मैसेज है और या ये सिर्फ आभास है? ऑफ कोर्स ये सिर्फ वर्चुअल है, ये आभास है। इनमें से कोई भी मैसेज किसी भी सच्चाई से रिलेटेड नहीं है। ये जो हमने ज्ञान पा लिया ना कि ये करो तो ही तुम इंटेलिजेंट हो, इतने पैसे हो तभी तुम सक्सेसफुल हो, ये सारी डिस्टॉर्टेड नॉलेज है। सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी अगली है ही नहीं। ऐसा कोई भी कॉन्वर्जेशन कि ये गुड इनफ नहीं है, स्ट्रांग इनफ नहीं है, ये है ही नहीं। जो ब्रह्मांड की किताब है ना, उसमें ऐसी कोई जजमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने खुद बनाई हैं। और आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो चीज़ें हम बिलीव कर लेते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, उसके परिणाम क्या होते हैं। अपने आप को सबसे वर्स्ट थिंग मान लिया, क्योंकि अब पूरी ज़िंदगी अपने बारे में झूठ ही बोल रहे हैं। पूरी ज़िंदगी बिताई है मैंने, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, और सारी टाइम और काम करके टू बिकम मोर गुड मदर, और काम करके टू बिकम मोर गुड वाइफ, पूरी ज़िंदगी। तो इतना स्ट्रगल बिना किसी कारण के, कोई आपको ऐसा नहीं बोल रहा, ये मेरी स्टोरी है, कोई लोग थोड़ी बोल रहे हैं मुझे, ये मुझे सुन रहा है। तो अगर आप अपनी हर बात पे विश्वास कर लेते हैं, हर सोच पे ना, हर सिंबल्स पे, तो ये आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। और आपकी पर्सनल ड्रीम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? अपनी लाइफ के लिए। ड्रीम शब्द इस बुक में लाइफ के लिए यूज़ किया गया है। आप अपनी इस लाइफ को एक नर्क बना के रख लेंगे, क्योंकि, और ये नर्क कैसे बनेगा? आपके अपनी वजह से, किसी और की वजह से नहीं। ये आप अपने दिमाग के अंदर, ये जो राक्षसी है ना, मतलब सारा दिन आपके ऊपर हावी रहता है, उसे आप उसका अनुशासन कर रहे हो, उसको उसके हिसाब से चल रहे हो, आप उसको ओबे कर रहे हो। जिस समय आपके माइंड के अंदर जजमेंट नहीं होगी, आप विक्टिम नहीं बनेंगे, तब आपकी कोई भी सफरिंग नहीं होगी। लेकिन ये जो आपके दिमाग में, ये जो टायरेंट है ना, जो तानाशाह है, जो ये राजा है, जो सब पे बहुत रौब रखता है, जो आप पे हावी है, ये हमेशा आपके ही शब्दों को आपको अब्यूज करने में यूज़ करता है। वो ग्रो करता है, थ्राइव करता है, उसका विकास होता है जब आपकी भावनाओं में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, जब आपकी इमोशनल में जहर घुला हुआ होता है। और क्योंकि ये इमोशंस होती हैं आपके अंदर, और फिर आप लोगों को भी जज करते हैं, फिर वहाँ से ओपिनियन भी देते हैं, और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को जज करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं इस जजमेंट से निकलूं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। लेकिन वो गिल्ट, वो रिजेक्शन कि अरे ये तो मुझे प्यार नहीं करता, ये ऐसा है, और फिर पनिशमेंट। तो आप अपनी थॉट से, अपनी ये जो सारी सोच आपने अपने दिमाग में बैठा रखी है, इससे कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे निकलेंगे आप? कि अगर आप देखो लाइफ में आप किसी को नहीं पसंद करते हो तो आप हमेशा वहाँ से चले जाते हो ना। अगर आप अपने आप को नहीं पसंद कर जाते हैं तो आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में है वो, जहाँ भी जाएंगे आपके साथ जाएगा।
आप अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को जो आपके माइंड में चल रहा है, लोगों से तो छुपा सकते हैं, पर अपने आप से कैसे छुपाएंगे? तो लोग आपको कितना भी सुंदर बोल रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है यू आर नॉट प्रिटी, यू आर नॉट प्रिटी। इसीलिए बहुत से लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, ड्रग्स अब्यूज़ में जाते हैं, शराबें पीते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करने लग जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी खुद की जो स्टोरी होती है वो अच्छी नहीं लगती है, वो उसे भूलना चाहते हैं। वो भागते हैं अपनी खुद के क्रिएट करे हुए इस भाषा, इस जिंदगी, इस डिस्टॉर्टेड व्यू से। और इसी तरह से कई लोग जो इस इमोशनल पेन में इतना ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर लेते हैं। ये जो है ना, ये जो झूठ हम अपने दिमाग में, ये जो हमसे बुलवाता है, करता है, ये हमारा है। तो ये जो वॉइस है ना, ये जो ज्ञान इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, हम अपने आप से इतनी नफ़रत करने लगते हैं कि एक इंसान को ही ख़त्म कर देते हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपने विश्वास किया है बहुत सारी ओपिनियंस को जो आपने बचपन से अभी तक सीखी हुई हैं। इमेजिन करो कि आपकी अपनी ओपिनियन और लोगों के ओपिनियन, बिलीफ सिस्टम जो आपके आसपास हैं, ये ना एक भवंडर की तरह है आपके अंदर। इमेजिन करो कि आप ये सारी ओपिनियन पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्केप्टिकल हो कि पत्नी ये सच नहीं है, तो आप अपने आप को विश्वास नहीं करोगे ना, मैं ये हूँ। यहाँ पे विश्वास शब्द कोई काम करने के आत्मविश्वास से नहीं है। यहाँ विश्वास शब्द सोच और ओपिनियन, बिलीफ सिस्टम को लेकर है। अगर आप अपने सोच पे भी विश्वास ना करें, भाई ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे लगता है मैं बुराई के अच्छे रूप में, मैं तो बहुत लोगों को ये भी विश्वास होता है कि मैं तो जो भी काम करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ, और दूसरा व्यक्ति को रिजल्ट कोई मिल नहीं रहा होता है कि नहीं, स्टाफ के साथ में, आपके साथ में, मैं तो सारा दिन काम करता रहता हूँ, आपको तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे आप खड़े होते हैं वहाँ पे आपको लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, गधा है। ये दोनों बिलीफ सिस्टम है, और फिर लड़ाइयाँ कितनी हो रही होती हैं, है ना? तो अगर आप अपने आप पे विश्वास ना रखें कि भाई उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, मैं अब अपनी लैंग्वेज को कैसे मॉडिफाई करूँ कि मैं उसे समझा सकूँ, यहाँ पे भी गचपच हो जाएगी। तो अगर आप किसी पे भी विश्वास नहीं करते और अपनी ओपिनियन पे भी विश्वास नहीं करेंगे ना, सो कोई भी बिलीफ सिस्टम, ओपिनियन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप वर्ड यहाँ यूज़ किया, थ्रो यू ऑफ योर सेंटर, मतलब आप अपना आपा कभी भी खोएंगे नहीं। और जिस समय आपका कंट्रोल आपकी अपनी भाषा पे होता है, तो आप हमेशा अपने आपे में होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, शांत होते हैं। और फिर उस समय आपका जो सच्चा सेल्फ होता है, ओपिनियन से भरा हुआ सेल्फ नहीं, बिलीफ सिस्टम से भरा हुआ सेल्फ नहीं, रियल जो आपका बीइंग है, वो वहाँ से डिसीजन लेता है। और फिर उस समय जो आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं या किसी से कोई बात करते हैं, तो आप अपनी भाषा के मालिक होकर बात करते हैं कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है वो राइट ही निकलना चाहिए। माय गुरु सेज, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिमाग में चल रहा है वो शब्दों में आके मुंह से बाहर ही आए। तुम एक आर्टिस्ट हो, एक कला हो, आप अपने भाषा को जैसे चाहो वैसे अरेंज कर सकते हो, जिस दिशा में चाहो उस दिशा में लेके जा सकते हो। ये भाषा, ये वर्ड्स, ये सिंबल्स आपकी कमांड में है, आप उसके नायक हैं। आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। आप इन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हो या किसी चीज़ को नहीं चाहते हो, आप अपनी सोच को, अपने फीलिंग्स को, अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत कविता की तरह या एक खूबसूरत कहानी की तरह लिख सकते हैं। लेकिन उसमें भी राइटर कहता है फिर से चेतन्न रहें कि आप कोई भाषा यूज़ कर रहे हैं अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विश्वास करते हैं। What you need to believe what you already know, rather why you need to believe what you already know। आपको जो चीज़ें, मतलब अब आपने ज्ञान में सीख ली हैं, उसमें सब चीज़ों को ये क्यों मानना है कि भाई यही सच है। जब आप अकेले होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं ना, करते नहीं, दिमाग सारा दिन चिकिर 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 चलता रहता है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, बिल्कुल फजूल है। तो आप अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं। आपके दिमाग में वही कुछ चलता है जो आपके पास ऑलरेडी होता है।
कुछ नया क्रिएट होगा यहाँ से। सच्चाई को शब्दों की जरूरत नहीं है। सच साइलेंट है। सच ऐसा है कि आपको पता ही होता है, जिसे आप बिना शब्दों के भी समझ सकते हैं, और इसको कहा जाता है साइलेंट नॉलेज। इसे एकार्ट टोले बहुत ही खूबसूरती से समझाता है और बोलता है इंटेलेक्ट अबव इंटेलिजेंस। और ये तब आती है जब आपका माइंड शांत होता है। ये नॉलेज आपके पास उस समय थी जिस समय आपने अपने विश्वास को इस भाषा में, इन सब चीज़ों के अंदर घुमा दिया था। जिस समय आप अपने आप को ओपन रखते हैं कि लाइफ की सच्चाई क्या है, जिस समय आप सीखते हैं सुनना, तो उस समय ये सारी भाषा का कोई वैल्यू नहीं रहती। किसी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, मैं क्या बोल, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। सिर्फ सच की वैल्यू रहती है। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को जानने की एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। राइटर कहता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत आसान नहीं है समझना, लेकिन उसके साथ में ये बहुत सिंपल है और बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अगर आप इसके अंदर इसे बिल्कुल समझेंगे तो आपको आखिरी में ये मालूम पड़ेगा कि ये जो भाषा यूज़ करते हैं हम, ये इसलिए सिर्फ सच्ची है क्योंकि आप इसे सच्चा मानते हैं। अगर आप इसे साइड में रख दें तो क्या बचेगा? सिर्फ सच और सच। उसके बाद में आप कुर्सी देखेंगे ना, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको क्या बोलना है। आप इस पे बैठ सकते हैं और यही सच है। जिंदगी सच है, रोशनी सच है, प्यार सच है, लेकिन इंसान जैसे ये सपने जैसी जिंदगी जो जीता है वो सच नहीं है। और ये सच नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुरा है। बुरा, इसे बुरा कहना भी एक अलग धारणा है, वो सच नहीं है। अगर आपको इसको समझने में कोई मुश्किल हो रही है तो आप इसे 2-3 बार जब सुनेंगे और पिछली ऑडियोज़ को भी सुनेंगे, इसमें क्लैरिटी में आ जाएंगे। और विश्वास मानिएगा कि अगर ये दिमाग में चल रहा कचरा बाहर आ गया ना और ये शांत हो गया, सो दुनिया बदल जाएगी। ये बात मेरी प्रॉमिस है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? डू शेयर योर व्यूज अबाउट इट। हैव इट अ पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन एट होम. Like and share this video. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.